एक कॉन्फिडेंस आपको सुन के आया, हमेशा आता है। दो दो प्रश्न हैं अभी चले मेरे दिमाग में, मैं दोनों पूछ लेता हूँ आपसे। गुरुदेव, आपने सीरीज बोली बहुत लंबी, थोड़े थोड़े मैंने सुने हैं, और प्रश्नों का सिलसिला लगातार चलता है आप पे। और पूछना मैं ये चाह रहा था गुरुदेव कि सवाल आपके पास आते हैं और आप उनको लेते हैं और प्रोत्साहित करते हैं पूछने के लिए भी। सवाल सतही हैं, कैसे किस रंग के हैं वो, कुछ लोग पूछने के लिए पूछते हैं। तो आपका पूछने आप प्रोत्साहन मिलता है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं कभी पूछने की स्थिति में, प्रश्न करने की स्थिति में कभी नहीं था, और आपके सुनने के बाद तो था ही नहीं कभी। आप व्याप्त दिखाई देते हैं मुझे। आप जब बोलते हैं तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब ये प्रश्न लिए बैठे हैं मुझे लगता है, और आप उत्तर के रूप में बैठे हैं। फिर भी ये क्या खेल है कि आप हर प्रश्न का सार गर्भित इतनी गहराई में उत्तर देते हैं कि किसी के पास कोई प्रश्न मुझे लगता बचना नहीं चाहिए, ऐसी प्रतीति मुझे होती है। तो इस पे कुछ बोले गुरुदेव। दूसरा, एक वो चाय की चम्मच वाला सही सवाल है, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। 35 साल पुरानी घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ गुरुदेव। बच्चा था मैं उस समय, प्राइमरी के तीसरे चौथे क्लास में पढ़ता था मैं। तो वो घटना मैंने कभी किसी से कही नहीं, मैंने उसको मतलब महसूस किया है बहुत, और अभी तक नहीं भूला हूं मैं क्लास में बैठा हुआ था, तो जैसे आपने कहा कि चाय पिया यहाँ चुभता है, तो मैंने उसको जिया है। अभी तक याद है मुझे कि मेरा शरीर तो पूरा इकट्ठा है, लेकिन शरीर का आधा हिस्सा, ये मेरी धारणा नहीं है, ये एक्चुअल जो था मेरे जीवन में मैं बता रहा हूं कि आधा हिस्सा मेरा बाएं साइड का पूरा जलने लगा। टीचर पढ़ा रहे थे और मैं सुन रहा था, तो मेरा पूरा हिस्सा जलने लगा, माथे से लेके पैर तक बायां हिस्सा। जलन सी हो रही थी मुझे बहुत जबरदस्त। बच्चा था, इतना कहने का मादा नहीं था। मैं उठ के वहां से भाग गया, घर नजदीक था, मैं अकेला था। मेरे पिताजी माताजी सब जो है परेशान हो गए। मैं तमाम कह रहा था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जैसी परंपरा थी, जैसा वहां का माहौल था, तो एक लेके गए, कोई ओझा टाइप के थे, तो उन्होंने माथे पे मेरे ऐसे ऐसे करके किया, और वो जलन तो नहीं गई काफी, फिर पता नहीं कैसे गई। तो गुरुदेव वो क्या था, उसको पैरालिसिस तो हम नहीं कह रहे, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्टिव था, बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसके बाद मुझे याद आता है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया, परेशानियां, असुरक्षा का भाव, ये सब हुआ। तो बड़ा अजीब सा सवाल है, इस पे भी गुरुदेव कुछ कहें, ये था क्या? अभी शॉर्ट में देंगे जवाब, क्योंकि प्रश्न आपके विस्तार से जवाब देने वाले हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं उनको बता रहा हूँ। एक तो मुझे सुनने के बाद प्रश्न नहीं बचने चाहिए, जो आप कह रहे हैं वो सभी की स्थिति है। यहाँ जो लोग भी कुछ वक्त आते हैं उनके पास प्रश्न नहीं बचते, लेकिन मैं हमेशा प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। उसकी वजह है क्योंकि प्रश्न से ही इवोल्यूशन होता है, विकास होता है, उससे जड़ता नहीं आती, और हम अपने को झकझोर कर हर बार आगे ले जाने के लिए तैयार होते, क्योंकि जीवन में समझ की और विकास की तो कोई सीमा नहीं है। और फिर हर प्रश्न के साथ जो ट्रीटमेंट होता है, अगर उसको देखेंगे तो उससे ही प्रोत्साहन की चीज़ पता चलेगी। जो पहले प्रश्न पूछा गया प्रोत्साहन का, मैं उल्टा सीधा आड़ा तिरछा हर प्रश्न ले लेता हूँ आमतौर से, बहुत ही बेवकूफ़ी का ना हो उसको छोड़कर मैं ज़्यादातर सारे प्रश्न ले लेता हूँ। लेकिन उन प्रश्नों का मेरा ट्रीटमेंट इतना ऑनरेबल, इतना डिग्निफाइड होता है कि पूछने वाले को भी कई बार लगता है कि ये तो मैंने पूछा ही नहीं था जो उत्तर आया है इसका, और ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि इससे ये उत्तर आएगा जो मैंने पूछा है इस प्रश्न से। मेरा ये उसको, उसके बीइंग को आंसर होता है कि अपनी क्षमताओं को इसी तरह से तुम विकसित कर सकते हो। तुम्हारे
जो प्रश्न नादानी वाले लगते हैं उनमें भी बहुत संभावनाएं छुपी पड़ी हैं। तो उनको मैं उस तरह से ओपन कर देता हूँ, एक्सप्लोर कर देता हूँ, उसको और अच्छा लगता है। फिर प्रश्न पूछे जाना शुभ है, सुंदर है। तमाम देखिए जो जगह होती हैं वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चनिंग या हर तरह के प्रश्न की छूट नहीं होती, उसकी सुविधा नहीं होती, क्योंकि उससे लोग बचना चाहते हैं, उसके खतरे भी हैं, उलझनें हो सकती हैं, फिर आंसर तो कोई भी देना पड़ सकता है। लेकिन मैं हर प्रश्न का उत्तर देना पसंद करता हूँ, बल्कि मैं तो यही पसंद करता हूँ कि लोग प्रश्न ही पूछें तो मुझे न तो कोई सीरीज बोलनी पड़े, ना मुझे कोई टॉपिक लेना पड़े। टॉपिक तो मैं खूंटियों की तरह लेता हूँ, जब कोई नहीं पूछ रहा है, सुनने के लिए आ रहा है, तब उसको कुछ सुनने का मन है तो क्या बोला जाए, तो फिर उसमें ये विज्ञान, भैरव, अष्टावक्र, जितने भी सब हैं सब उसी सिलसिले में आ जाते हैं। लेकिन लोग जेन्युइन अपने अंदर से एक्सप्लोर करें तो मुझे अच्छा लगता है उनके जेन्युइन प्रश्नों का, जो उनके अंदर से आए हैं, जवाब देना, क्योंकि वो उनके अंदर से आए हैं, वो खूबसूरत हैं। और हर व्यक्ति को लगातार अपने को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। जितना वो एक्सप्लोर करेगा उतना ही वो और आगे जाएगा। जैसे किसी मुकाम पर किसी को लगे कि अब स्टेबिलिटी आ गई, अब यहाँ पर तो सब चीज़ क्लियर है, आगे जाने कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो फिर कुछ उसको चरण करना चाहिए। भारत में मैं समझता हूँ मिथिकल समुद्र मंथन की अवधारणा यही है और नहीं। उसको और घटना से देखेंगे तो अलग है, वो एक पोएटिक सिंबल है व्यक्ति के अंतर्मन का और विकास का। तो ये जो समुद्र मंथन है उसके अंदर हमेशा चलते रहना चाहिए, उसमें से लगातार नया नया अमृत निकलेगा और नया नया विष भी छुपा होगा जो उसको नहीं पता होगा। हर धरातल के अपने विष हैं और हर धरातल के अपने अमृत हैं। तो हम जितना चरण करेंगे, जितना अपने को उस मंथन में डालेंगे, उतना ही विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ, इसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। और एक घटना जो आपने अपने बचपन की कही है उसको भी बहुत स्पष्टता से समझें। कोई घटना ऐसी साइकोसोमैटिक हो सकती है जो हुई हो। अब चूंकि ना तो उसकी कोई जांच हुई, ना उसके बारे में आप छोटे थे, आपको कोई बहुत जानकारी रही होगी चीज़ों की, घटना का अनुमान हुआ। और अक्सर हम बचपन में जब छोटी उम्र में होते हैं और हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव और इमेजिनेटिव होता है, बहुत ग्रहणशील और बहुत कल्पनात्मक होता है, तो हम चीज़ों को कई बार थोड़ा बढ़ाकर भी अनुभव करते हैं, बढ़ाकर भी देखते हैं, उसको इनलार्ज करके देखते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने उस बचपन के मानसिक ढांचे से आगे नहीं विकसित हो रहा है तो बड़ा होकर भी वो अपनी घटनाओं को बढ़ाकर देखता है। तमाम लोगों की यही समस्याएं हैं, मानसिक समस्या, घटना इतनी छोटी है उसको बहुत इनलार्ज कर लेगा। शरीर में मान लो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हीट पैदा हुई, वो कहेगा जल रहा हूँ, मैं जला जा रहा हूँ। इनलार्ज हो गई चीज़, वो जला नहीं जा रहा है। और कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी को सचमुच में बहुत तकलीफ है और वो उसको थोड़ी दृढ़ता से देखता है, शांति से, कि नहीं ठीक है, शांत होने लगती है। वो हमारा एटीट्यूड है, मैच्योर एटीट्यूड है कि हम बड़ी बातों को भी छोटा बना के देख लेते हैं और बचपन का मन होता है छोटी बातों को भी बड़ा करके देख लेता है। तो एक तो ये इम्पैक्ट हो सकता है कि जो तकलीफ़ उस समय रही होगी वो तो रही ही होगी, वास्तविक रूप में रही होगी, और बचपन के मन ने उसमें थोड़ा काम जरूर किया होगा, उसने थोड़ा उसको ज़रूर बड़ा किया होगा। फिर क्या है कि आपको दूसरी घटना जो है वो और समझने की है। आपको किसी ओझा, तांत्रिक या किसी ऐसे बाबा के पास ले जाया गया, उसने कुछ किया और आप रिलैक्स अनुभव किए, ठीक लगा आपको। तो इसमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ लें कि किसी भी ओझा, तांत्रिक, ऐसे लोगों के पास कोई भी अतिरिक्त शक्ति नहीं होती, ना उनके पास कोई अतिरिक्त ज्ञान होता है, ना उनके पास ऐसा कोई मैजिक होता है कि ऐसी चीज़ें करें कि छुएं और काम हो गया, ऐसे झाड़ा हिलाया हो गया, कुछ नहीं होता। वो सामान्य लोग हैं तमाम, तो उसमें से केवल ठगी का काम करने वाले ही हैं, और ठगी का काम नहीं करने वाले हैं तो अपने मामले में वो इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं।
कई बार वो मदद भी कर रहे हैं लेकिन उसका विज्ञान नहीं जानते हैं, उसका वो तरीका नहीं जानते। कई लोग ऐसे हो सकते हैं, आप कहेंगे ठगी क्या, वो हमसे ना कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं, लेकिन उनके उससे होता है। लेकिन वो जो काम करते हैं वो सजेशन की साइंस पर काम है, पूरा मेंटल सजेशन। हम देखिए जब गए किसी के पास, हमको ले जाया गया तो हम तैयार हैं कि हमको हेल्प चाहिए, हमको इसका निदान चाहिए। और फिर ये मान्यता भी है, जो लोग ले जा रहे हैं उनके अंदर भी मान्यता है कि नहीं नहीं बाबा जी ठीक कर देंगे, या इनके पास जादू है, या भी ठीक कर देंगे। तो हम मेंटली उसको एक्सेप्ट कर लिए, हम उसको पहले से ही मानने की तैयारी में जा चुके हैं, रिसेप्टिव हो चुके हैं। ये एक हिप्नोटिक वर्क है। और जब वो कुछ करता है तो हम उस सजेशन को कैच करते हैं कि हाँ अब इन्होंने कुछ किया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाता। आमतौर से लोग, क्योंकि तमाम बीमारियां साइकोसोमेटिक ही होती हैं, वो मनोशारीरिक होती हैं। हमारे मन ने ही उनको पैदा किया होता है, मन ही उनको शांत कर रहा होता है, तो उसमें सजेशन बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, सजेशन कैच करना। तो तमाम लोग केवल इस सुझाव के विज्ञान का ही उपयोग करते हैं, और वो सुझाव कई बार प्यार भरे हो सकते हैं, सिंबॉलिक हो सकते हैं। जैसे किसी ने कुछ किया, अब यूं ले गए और उसने कुछ किया ही नहीं, उसने देखा कि ठीक है हो जाएगा, जाओ। अब इसके लिए तो आपको बहुत श्रद्धा चाहिए उस व्यक्ति में, बहुत आपके पास भावना है, तब तो उसकी बात ऐसे लग जाएगी आपको। तब उसको थोड़ा तीम झाम करना पड़ता है, वो कहीं आग जलाएगा, कहीं पानी डालेगा, कुछ चिल्लाएगा, कुछ मंत्र पढ़ेगा, उछलेगा कूदेगा, तो आपको लगे कुछ आ गई ताकत इसके अंदर। फिर वो आपके ऊपर कुछ करेगा तो आप, वो पूरा जो साइको ड्रामा है जो वो असर करता है। और बच्चा तो बहुत ही रिसेप्टिव होता है, बच्चा तो स्टोरीज़ में ही जीता है, उसके लिए तो सारी चीज़ बड़ी ड्रामेटिक होती है। तो बच्चे इसलिए इन चीज़ों को बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं, ठीक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन बड़े लोगों पर भी ऐसे ही असर होते हैं, उनके अंदर भी। तो जितने भी ये हैं, बिल्कुल स्पष्टता से बात मैं कह रहा हूँ, उसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को लाने की ज़रूरत ही नहीं। किसी के पास भी कोई भी अतिरिक्त शक्ति है ही नहीं। वो केवल प्रिटेंड करते हैं कि हमने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, किसी के पास कुछ नहीं है। वो बस इतनी बात जान चुके होते हैं कि सजेशन वर्क करते हैं। व्यक्ति का जो मन है, अगर उसको खास किस्म का सुझाव दे दिया जाए तो वो उसको स्वीकार कर लेता है और उससे वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जैसे अभी सम्मोहन में आपको डाला जाए तो यही सुझाव आपके अंदर दिया जाए कि आपका आधा शरीर जल रहा है, आपको जलता हुआ अनुभव में आ जाएगा सम्मोहन में ही। और जलना मामूली नहीं, अगर आपको कहा जाए कि ये तो आपके आधे शरीर पर लपटें फैल रही हैं तो फफोले भी पड़ सकते। सुझाव हुआ कुछ नहीं, लेकिन मानसिक सुझाव। और वही अगर कहा जाए कि सब ठीक है, तुम्हारे शरीर में चीज़ें ठीक हो रही, तो जितनी भी मनोशारीरिक समस्याएं होंगी वो ठीक हो जाएंगी। और जो बिल्कुल टिपिकल शारीरिक समस्याएं होंगी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो, किसी को कैंसर हो गया हो, किसी को एड्स हो गया हो, टाइफाइड हो गया हो, जो किसी वायरस या किसी इम्यूनिटी डिसऑर्डर से चीज़ें पैदा, उन पे असर नहीं पड़ेगा। आप कितना भी कर लीजिए उन चीज़ों पे, क्योंकि वो फिजिकल प्लेन पे चीज़ घट गई है। लेकिन तमाम चीज़ें, तमाम तरह के दर्द, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, उन पे बहुत असर पड़ जाएगा। क्योंकि जो दर्द है वो हमारे सिस्टम में ब्रेन को मैसेज रिसीव करने के प्रोसेस में होता है। केमिकल और साइकोलॉजिकल उसमें हिस्सा मिला हुआ है। कितना दर्द कौन महसूस करेगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले कि मुझे दर्द नहीं हो रहा, ज़्यादा दर्द कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, इसमें बिल्कुल स्पष्ट रहें। और ये सुझाव अपने आप को खुद भी दे सकते हैं। ध्यान में जाकर जीवन को अच्छा अगर बनाना है तो आप अपने को खुद भी वही सुझाव दे सकते हैं कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं चीज़ कर सकता हूँ, मैं इस तरह से फंक्शन कर सकता हूँ। इस तरह से ये ना कहें कि मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नहीं सुनता, नेगेटिव चीज़ को नहीं रिसीव करता। जब आप कहें मुझे कोई समस्या नहीं है तो सुनेगा मुझे समस्या है, तो उसका पॉजिटिव साइड कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, जो भी सुझाव। तो ऐसे तमाम चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, उनके अपने अपने ढंग हो सकते हैं। बस यही है इसका
स्पष्ट उत्तर यही है, बाकी बहुत विस्तार से इसको बताया जा सकता है।